आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट बनाए हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस के अंदर होता किस तरीके से। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताया था और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये बताया था कि जो लीफ है उस लीफ के अंदर किस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो अब थर्ड पार्ट में हम उसको आगे बढ़ाते हैं और वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, तो इसकी हम बात करते हैं। तो यहां से भी स्टार्ट करते हैं। आपको ये सेल दिखाई दे रही होगी, इस सेल को बोलते हैं मीजोफिल सेल। इससे पहले जो पार्ट था हमारा सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मीजोफिल सेल जो है ये मीजोफिल टिश्यू के अंदर मिलेगी और ये जो मीजोफिल टिश्यू जो है ये लीफ के अंदर मिलेगा। तो हमने बात करी थी लीफ के अंदर से हमने एक सेल को निकाल लिया है यहाँ पर मीजोफिल सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णमध्योतक कोशिका। तो मीजोफिल सेल जो था इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, आप ये देख सकते हो ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये जो पूरी एक वैक्यूल है जिसे बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रिक्तिका, जबकि न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। और ये पूरी सेल जो है कोशिका जो है इसके अंदर आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, संरचनाएं दिखाई दे रही होगी, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। तो ये सारा जो प्रोसेस होगा प्रकाश संश्लेषण का यानी कि फोटोसिंथेसिस का, वो सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर होगा? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के अंदर। ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है, हरित लवक जो है, ये आपको जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रीन जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हो गया या कोई स्टेम हो सकता है, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, हरित लवक। तो हम बात करते हैं इस क्लोरोप्लास्ट को, हमने यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को, हमने संरचना को ये आपको यहाँ पर दिखाया दिया गया है। तो ये हमने हरित लवक जो है उसको आपको यहाँ पर बनाया गया है, क्लोरोप्लास्ट को। तो अब हम बात करते हैं इस क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से इसकी संरचना है, ये किस तरीके से इसका पूरा जो प्रोसेस होगा वो भी हम इसके अंदर बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये मैंने आपको ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट को ही यहाँ पर इसको एक डायग्राम जूम करके दिखा दिया। इसकी स्ट्रक्चर हम संरचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल जो है, ये इसके ऊपर दो लेयर प्रेजेंट होती है। एक ऊपर वाले को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर, अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये डायग्राम में एक तो एक मेम्ब्रेन बाहर दिख रही है, आउटर की तरफ दिख रही है, और उसके नीचे एक आपको मेम्ब्रेन और दिखाई दे रही है। तो ये दो मेम्ब्रेन है। तो बाहर वाले को तो बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी परत, और अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक परत। तो ये दोनों जो परत है यानी कि दो लेयर हैं और ये दोनों लेयर हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। यानी कि इसमें कितनी मेम्ब्रेन है? टोटल डबल मेम्ब्रेन है। आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन। एक तो सबसे बाहर वाली देख सकते हो आप, ये वाली, ये दिख रही होगी आपको सबसे बाहर, ये इसकी आउटर लेयर हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और ये इसकी जो होती है ये अंदर वाली यानी कि बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो आप देखोगे इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला। इन दोनों झिल्लियों के बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक जगह खाली दिखाई दे रही है, जिसे हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो ये दो है, आप समझ सकते हो, बाहर और अंदर दोनों झिल्लियों के बीच में एक अवकाश दिखाई दे रहा है, खाली जगह है, जिसे बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो ये तो हमने इसकी बाहर की पढ़ी। अब बात करते हैं इसके अंदर का क्या प्रोसेस है। तो आपको इस जो कोशिकांग है इसके अंदर आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये सारी संरचनाएं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेना। जिसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेना। तो जितने भी आपको, और सिंगल को तो हम बोलते हैं ग्रेनम, एक सिंगल को तो क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और 1 2 3 4 5 6 ये जो है सारी जो है, इन सभी को, सबको मिलाकर जितने भी हैं उनको तो बोलते हैं ग्रेना। सिंगुलर होगा तो उसको बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है। तो अब ये होते क्या है, और ये देखो दो जो ग्रेनम है आपस में कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो जिसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला, या इसको बोल सकते हैं इंटरग्रेनम और फ्रेट्स लैमिला बोल सकते हो, यानी स्ट्रोमा लैमिला, यानी कि दो ग्रेनम को जोड़ने वाली लैमिला जो है, दो झिल्ली है। तो आप कह सकते हो ये पूरा जो पार्ट है ये, इसको तो हम बोल सकते हैं हम ग्रेना। यहां तक क्लियर हो गया आपको?
अब ये है क्या, एक आप एक समझ के देखिए कि जैसे आपके पास कोई कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, और उन सिक्के को एक के ऊपर एक आप सिक्के जब रखोगे तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से। तो एक स्टैक ऑफ कॉइन्स बोल सकते हो, यानी कि एक तरीके से एक के ऊपर एक कुछ चीज रखी गई है, तो एक इनको बोलते हैं थाइलेकॉइड। तो सिंगल को थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड के ऊपर थाइलेकॉइड रखे जा रहे हैं और एक बंडल बना रहे हैं, एक सिंगल बंडल ग्रेनम, और सारे ग्रेनम को मिलाकर बोलते हैं ग्रेना। तो अब इसके अलावा जो भी आपको लिक्विड जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये पूरा जो लिक्विड जो पार्ट है, ये पूरा ये जो आपको ये लिक्विड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लिक्विड पार्ट है मैट्रिक्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, इसकी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं इसकी संरचना को। एक तो आपको दिख रहा है ग्रेना, ग्रेना दिख रहे हैं आपको, और इसके अलावा जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा मैट्रिक्स। क्लियर? तो जब हम इसका जो आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का, उसको दो क्रियाविधि जब हम पढ़ेंगे तो उसके टू पार्ट्स आएंगे। एक तो आएगी लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक आएगी डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये दोनों चीज है, आप याद रखना भी थोड़ा सा सिंपल, बस ये इतना याद रख लीजिए कि ग्रेना में तो कौन सी होगी, लाइट रिएक्शन होगी, यानी कि जो ग्रेना है इसमें तो कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। जबकि जो ये वाला जो पार्ट है स्ट्रोमा मैट्रिक्स जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब हम देखते हैं आगे। तो ये जो अंदर का जो लिक्विड पार्ट है स्ट्रोमा जिसे बोला था, स्ट्रोमा के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। देखो आपको यहाँ पर एक आरएनए दिख रहे होंगे, इस तरीके से रेड कलर के मैंने बनाए हैं यहाँ पर, तो आरएनए होते हैं। इसके अलावा आपको 70S राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स होते हैं 70 इस प्रकार के, वो 70S राइबोसोम आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रोमा के अंदर। इसके अलावा आपको यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि हरित लवक का जो डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो आपको देखने को मिलेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर टाइप का होता है, गोलाकार होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। स्टार्च की छोटी छोटी कणिकाएं हैं जिनको हम प्लास्टोग्लोब्यूल भी कहते हैं। स्टार्च कणिकाएं ये हैं कि जब आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है C6H12O6, तो वो जो ग्लूकोज बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। तो वो सारा का सारा ही रह जाता है इसमें। आप देख सकते हो स्टार्च में थोड़ा सा स्टोर करके रखता है। स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, प्लास्टोग्लोब्यूल मिल रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा है। इसके अलावा आपको लिक्विड पार्ट्स में कुछ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स मिलते हैं। एंजाइम, सह एंजाइम जिसे बोलते हैं, कोएंजाइम, ये मिलते हैं। ये क्या काम आते हैं, जो ये डार्क रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को करने के लिए जिन एंजाइम्स आपको ये दिखेंगे यहाँ पर, तो स्ट्रोमा के अंदर ये सारा दिख सकता है, ये सारा प्रोसेस। तो आप दोबारा एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वापस मैंने एक लीफ से एक मीजोफिल सेल यानी कि पर्ण मध्यतक कोशिका को निकाला है। उसमें से मैंने ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट को मैंने बाहर निकाला हरित लवक को। इस हरित लवक की यहाँ पर आपको संरचना दिख रही है। ये जो संरचना आपको हरित लवक की दिखाई दे रही है, इसमें सबसे बाहर आपको बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश मिल रहा है जिसे बोलते हैं पेरिप्लास्टिक स्पेस बोल रहे हैं। अंदर का जो पूरा पार्ट इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ग्रेना। ये जो बंडल्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं क्या, ग्रेना, और सिंगुलर को बोलते हैं ग्रेनम। और ये जो आपस में ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाले, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला, इंटरग्रेनम और फ्रंट्स लैमिला। इसके अलावा जो लिक्विड पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा मैट्रिक्स। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आरएनए, 70S राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, स्टार्च ग्रेन्यूल्स यानी कि प्लास्टोग्लोब्यूल, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, याद रखें, डार्क रिएक्शन होगी, आगे हम पढ़ेंगे। और ग्रेना के अंदर कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन होती है। तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करा है, एक यहां से इसको एक ग्रेना से एक ग्रेनम को बाहर निकाला है। एक यानी कि ऐसे कॉइन्स के बंडल हैं, तो एक कॉइन्स का एक बंडल हमने यहां पर रख दिया है। तो एक सिंगल कॉइन, जैसे आप जैसे एक के ऊपर कॉइन रखे हैं, तो वो पूरा बंडल ग्रेनम, और सिंगुलर जो कॉइन है, एक कॉइन है, उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। ऐसे समझ लीजिए कि एक तो थाइलेकॉइड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड रखे हुए हैं, और एक बंडल बना रहा है जिसे बोलते हैं ग्रेनम, यानी स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है ना, एक तरीके से उसका ढेर, ये समझ सकते हो, थाइलेकॉइड के लिए हो गया।
तो थाइलेकोइड यहां तक हम क्लियर है, ग्रेना। अब हमने क्या करा, ये जो थाइलेकोइड है, इस एक सिंगुलर थाइलेकोइड को मैंने बाहर निकाला है और इसको मैंने अंदर से काट कर दिखाया आपको डायग्राम। अब देखो एक थाइलेकोइड को निकाला है यहां से और थाइलेकोइड को इस तरीके से कट किया है। तो अब देखिए ये थाइलेकोइड है और थाइलेकोइड जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ। आप देख सकते हो कि कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन है और ये भी किसकी बनी होगी आपको पता हो, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होगी नॉर्मल लेयर। तो ये है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन यानी कि थाइलेकोइड की झिल्ली। तो और इसके अंदर की जो खाली जगह है ल्यूमेन, गुहा, आप देख सकते हो खाली जगह ल्यूमेन है। और इस ये थाइलेकोइड जो है इसकी आंतरिक सतह पर आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे जैसे एयर बबल्स होते हैं, इस तरीके से छोटी छोटी आपको संरचनाएं दिखाई देंगी, स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिनको क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। दोबारा यहां से ग्रेनम उठाया, एक सिंगल ग्रेनम है, ग्रेनम स्टैक ऑफ थाइलेकोइड है यानी थाइलेकोइड का बंडल है। एक थाइलेकोइड को निकाला, उसको काट कर दिखाया है। थाइलेकोइड जो है ये इसकी मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर की जो खाली जगह है उसको ल्यूमेन कह दिया गया है। और ये जो इसकी अंदर वाली जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन जो है, उस पर अंदर की तरफ आपको छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं दिखाई देंगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम्स कहते हैं। अब हमने यहां पर एक क्वांटासोम्स को भी बाहर निकाल दिया है। क्वांटासोम सारे को एक सिंगल बोल सकते हो, एक सिंगल को बोलेंगे क्वांटासोम। तो मैंने क्वांटासोम को यहां पर आपको निकाल के दिखाया गया है। तो इस क्वांटासोम में आप देखोगे इसके अंदर आपको कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कुछ पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन पिगमेंट्स को हम कहते हैं क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इन पिगमेंट्स को यानी कि ये पिगमेंट्स ही ऐसी जो चीज है जो लाइट जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करने वाली होती है वो ये पिगमेंट्स ही होते हैं। पिगमेंट्स कहां पर मिलते हैं, क्वांटासोम के अंदर। क्वांटासोम कहां मिलते हैं, थाइलेकोइड के अंदर। थाइलेकोइड मिलकर क्या बनाती है, ग्रेनम। ग्रेनम मिलकर ग्रेना। ग्रेना कहां मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहां पर मिलता है, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल कहां मिलती है, आप समझ सकते हो, लीफ के अंदर मिलती है। तो हमने यहां तक आपको आगे तक समझा। बात करते हैं क्वांटासोम की। तो देखिए इसमें आपको ग्रीन कलर के पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स हैं वो तो कौन से मॉलिक्यूल्स है, हमारे क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स है। और ये मेन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल्स और ये सबसे ज्यादा होते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं, सबसे ज्यादा ग्रीन होगा। तो आपको पता है अपने आप ही क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन दिखेगा, लीफ भी ग्रीन दिखाई देगी। तो ये आपको मैंने बताया था पर्णहरित, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्लोरोफिल। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। आप देख सकते हो सारे डायग्राम में ये मेन पिगमेंट्स होते हैं। यही जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं। इसके अलावा बाकी के जो आपको दिख रहे हैं ये इनको बोलते हैं कैराटिनॉइड्स। कैराटिनॉइड्स मतलब ये जो आपके आसपास इनको बोलते हैं सहायक वर्णक होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कह सकते हो आप इनको। और ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या काम करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके इसको देते हैं, क्लोरोफिल को। तो हेल्प करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इतना याद रख लीजिए कि क्वांटासोम्स के अंदर पिगमेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट तरह के वर्णक मिलते हैं, जिनमें आपको क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित जो मुख्य वर्णक होता है, मेन पिगमेंट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को स्टार्ट कराता है। जबकि कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो पिगमेंट्स हैं इनको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक अब आएगा, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो लाइट की नेचर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए।